हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। आई होप आपका संडे अच्छा जा रहा होगा। कल के दिन कैसा रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। सबसे पहले दो पॉजिटिव ट्रिगर्स जो हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला है टेक्निकल एस्पेक्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या है कि आफ्टर दिस कितना 7 मंथ्स, दिसंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, आफ्टर 7 मंथ्स जुलाई का महीना एक ऐसा महीना रहा है जहाँ पर जो कैंडल की जो मंथली जो क्लोजिंग हुई है वो पिछले मंथ के हाई के ऊपर हुई है, सक्सेसफुली ब्रेक कर पाया है। वरना अगर आप देखोगे तो एक भी हाई जो है ब्रेक करके कोई भी मंथली कैंडल ने क्लोज नहीं किया था उसके ऊपर। तो ये चीज़ हुई है टेक्निकली, विच इज़ अ गुड साइन। Next, one positive trigger that may push the market upwards tomorrow इस कि ये जो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी ट्रम्प का बात है ना, तो पता नहीं चलता है कि अभी कुछ हुआ, अभी शाम में कुछ अलग न्यूज़ आ गया, वी डोंट नो। लेकिन फिलहाल के लिए एज पर द लाइव अपडेट 12:18 हो रहे हैं अभी दोपहर के। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला है कि अभी वो उन्होंने कोई भी अटैक को जो है वो कैंसिल कर दिया है। और अगर अगर डील उनकी हो जाती है ईरान के साथ, ठीक है? उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि ईरान और मिडल ईस्ट के जो कुछ और देश जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ट्रम्प से कि वो अभी अटैक ना करें। उनके अकॉर्डिंग डील के जो मेजर पॉइंट्स पर जो एग्रीमेंट्स होने थे वो हो गए हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रीओपन होगा उसको लेकर, ठीक है? तो ये जो न्यूज़ है इस वजह से अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो ये वॉर रुक सकता है। और ये अगर वॉर रुक जाए तो ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव होगा, ठीक है? तो देखते हैं, अभी तो ये दोपहर की बात है, अभी अभी का ये अपडेट है, अभी शाम में क्या हो जाए, फिर से ये पलट जाए, क्योंकि पलटूबाज़ है, कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है? लेकिन अभी के लिए जितना टेक्निकली दिख रहा है कि एक अपसाइड आप मतलब एक पॉजिटिव महीना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त में। पॉजिटिव महीने का मतलब ये नहीं है कि सीधे-सीधे ऊपर ही जाते रहेगा, थोड़ा बहुत ऐसा करके ऊपर जाएगा, ठीक है? ऐसा दिख रहा है टेक्निकली। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैंने आपको अपडेट किया था फ्राइडे वाले दिन अपने टेलीग्राम चैनल पे कि 24,370 ब्रेक होगा तो ही कुछ लॉन्ग करिएगा। अगर आप देखोगे तो पूरा टाइम मार्केट रेंज में था, है ना? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा टाइम मार्केट रेंज में था। 370 इस कैंडल ने क्लोज़ की, 370 के ऊपर, ये वाली कैंडल 12 बजे की कैंडल। और 370 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, आपको 1, 2, 3, 4, 5 बैक टू बैक 5 अपसाइड कैंडल्स आपको देखने को मिले। एंड जो हाई है वो 430 के आसपास का बना, है ना? तो ये एक अच्छी चीज़ हुई, जिन्होंने भी फॉलो किया था उनको एक अच्छा प्रॉफिट आई एम वेरी श्योर हुआ ही होगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि कल से, मतलब अगस्त के महीने से जो भी क्लोजिंग प्राइस ऑफ एफ एंड ओ है, एफ एंड ओ का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका वो कैसे डिटरमाइन होता है। आप लोग देखते हो ना कि मार्केट क्लोज हुआ एंड थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो कोई अलग ही प्राइस में क्लोज हुआ, आपको ऐसा दिख रहा है ना? तो ये सिस्टम बदलने वाला है कि किस तरीके से प्राइस की क्लोजिंग डिसाइड होगी एफ एंड ओ में। तो फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि मान लो रिलायंस का शेयर 1500 पे ट्रेड किया, 1501 पे ट्रेड किया, 1499, मतलब एग्जांपल एक दे रही हूँ कि कोई एक शेयर है 1500, 1501, 1499 ऐसा पे ट्रेड हो रहा था। मार्केट जब बंद रहता था 3:30 बजे, तब उसके बाद लास्ट के कुछ मिनट्स का जो ट्रेड होता था वो एवरेज वीवैप निकालता था। तो वीवैप जहाँ होता था वहाँ पे इसकी एवरेज क्लोजिंग आती थी। तो अगर वीवैप था 1500.8 तो मतलब ये आपका क्लोजिंग प्राइस डिटरमाइन होता था। अब ये चीज़ चेंज होने वाली है। अभी अभी इसको हम बोलते हैं कैश, ठीक है? तो ये चीज़ जो है अभी अभी का नेक्स्ट जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, इसको हम बोल रहे हैं कैश। अभी कैश मेथड होगा जिससे कि कोई भी जो एफ एंड ओ स्टॉक है उसकी क्लोजिंग प्राइस डिटरमाइन होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट क्लोज होने के बाद एवरेज नहीं निकाला जाएगा, एक क्लोजिंग ऑक्शन होगा, ठीक है? इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल बायर बोलेंगे कि हम 1502 पर खरीदेंगे, सेलर्स भी बोलेंगे हम 1502 पर बेचेंगे। जिस भी प्राइस पर सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग मैच होगी
वही आपका फाइनल क्लोजिंग प्राइस बन जाएगा। तो चाहे लास्ट ट्रेड 1500 पर ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर ऑक्शन में सबसे ज़्यादा 1502 पर सबसे ज़्यादा मैचिंग हुई है तो ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस 1502 पे होगा, ठीक है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, है ना, ये तो समझ गया, ज्ञान की बातें हैं। इससे फ़र्क पड़ेगा क्या हमें कुछ, तो सेबी का ये मानना है कि लास्ट के 2-3 मिनट्स में प्राइस को मैनिपुलेट करना इससे मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में ना काफ़ी मैनिपुलेशन होता था, ये मैनिपुलेशन नहीं होगा। क्लोजिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा फेयर होगी, क्योंकि वो एक्चुअल डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होगा कि बायर किस प्राइस पे चाह रहे हैं, सेलर किस प्राइस पे चाह रहे हैं, और जहाँ पे मैच होगा वो इसका है, ठीक है। एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, तो अगर आप हम और आप जैसे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर हैं, हमारे लिए कुछ ऑलमोस्ट नथिंग चेंजेस, लाइक इट्स ज़्यादा कुछ चेंज की कुछ बात नहीं है, हमारे लिए इतना कुछ मैटर ये नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मार्केट के क्लोजिंग के आसपास में, मतलब वही 320 315 इस वक्त अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपका ये एक्सपायरी सेटलमेंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। पर जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 3 बजे के बाद तो कोई ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन 3 बजे के बाद ही होता है, तो ये सब नहीं करना चाहिए, एंड कैरी फॉरवर्ड वैसे भी नहीं करना चाहिए ये। बट इट इज़ अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप मार्केट का हिस्सा हो तो आपको कई सारी चीज़ें मार्केट के बारे में पता होनी चाहिए, तो तभी तभी पॉइंट है ना मार्केट में रहने का, कि क्या हो क्या रहा है मार्केट में। अच्छा, अब हम आते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या डिसाइड करना है कि हम किस तरीके से प्लान करेंगे निफ्टी में अपने ट्रेड्स को, ठीक है, किस तरीके से प्लान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्विंग हाई है 24,435 का, इसको मार्क करके रखो, ठीक है, इसको मार्क करके रखो। 435 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलेगा, आप यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहाँ तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, 500 से लेकर 530 तक। अब 530 के बाद ही कोई मेजर मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक बार ये 530 ब्रेक कर दे तो फिर डायरेक्टली जो नेक्स्ट हमें जो लेवल दिख रहे हैं वो यहाँ पे 608 तक के दिख रहे हैं। ओके, तो ये हमारे लिए अपसाइड के लेवल्स हैं। ओके, कमिंग टू डाउन साइड, की डाउन साइड में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। सबसे पहले तो आपको जानना है कि अभी मार्केट थोड़ा बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये हमारा ट्रेंड लाइन है। ओके, दिस इज द ट्रेंड लाइन जो हम फॉलो करेंगे, और हम एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के ही सपोर्ट पे हैं। तो अब क्या मतलब, मार्केट अगर खुलते ही ये पिछले आवरली कैंडल का लो विच इज 24,350 इसके नीचे निकलता है, तो 15 मिनट वेट करिएगा। 15 मिनट में अगर आपको दिख रहा है कि अभी भी नीचे ही सस्टेन कर रहा है, मतलब इस वाले जोन के नीचे 24,350 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, तो देर इज़ अ चांस कि ये थोड़ा और डिप लेगा। फिर ये कहाँ तक का डिप ले सकता है, ये ले सकता है डिप टिल 295 एंड देन 233, ठीक है। एंड इसके भी नीचे निकलता है तो फिर आप यहाँ पे 168 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन कोई भी तरीके का अपसाइड वो आप 435 या 430 ऐसा इसके ऊपर ही कुछ प्लान करना, ठीक है। 500 530 600 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। आपको लेवल्स यहाँ पर मैं लाइव मार्केट के वक्त में बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और क्या है कि जो लेवल्स बता रही हूँ उसको 15 मिनट पे फॉलो करिए, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लीजिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने 24,370 मैंने आपको बोला कि 24,370 के ऊपर जब ये निकलेगा तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अपसाइड। इसका मतलब क्या है कि कॉल्स, जो लोग बायर्स हैं वो क्या करेंगे, कॉल लेंगे। अब कौन सा कॉल लेना है, एट द मनी, ठीक है। एट द मनी क्या हुआ, 24,370 का 24,350 एकदम नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है, वो आपका एट द मनी होता है। एट द मनी आप कॉल लोगे और आप देखोगे कि एकदम फट 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 ये जो आपको जो 5 कैंडल बैक टू बैक मिला है, इसमें ही आपका काम बन जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 30 to 50 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर आप फॉलो करोगे अच्छे से तो आपका मतलब ओवरऑल आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स, ठीक है। अच्छा, ये लेमन का प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो, लेमन इंडियन ब्रोकर है, अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। पहले 25 ट्रेड्स आपको फ्री मिलेंगे, कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो यू कैन चेक इट आउट। इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर F&O ट्रेडर्स, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स में हमें किस तरीके से प्लान करना है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको ये देखो कि जो मैंने लेवल्स आपको बताए थे कि
78,070 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो आप 150 260 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मार्केट का हाई 267 का लगा है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड लेवल था कि ये अगर ब्रेक करे 78,070 को, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, यहाँ तक आपको मोमेंटम मिल गया। यहाँ तक भी नहीं चाहिए, मैं लेवल्स ज़रूर देती हूँ, लेकिन चाहिए आपको केवल 80 से 100 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 78,070 इस वाली कैंडल ने क्लोज किया। क्लोजिंग प्राइस ऊपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ दिखता है, ठीक है, ये है सी मतलब क्लोजिंग। तो आप देखो जैसे ही 78,070 के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज हुई, आपकी एंट्री होती एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि 78,070 के ऊपर, अगर मैंने ग्रुप में अपडेट किया है कि इसके ऊपर आप पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपका एट द मनी कॉल प्राइस स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। ओके नाउ तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे ही ये वाले लेवल ब्रेक हुई, 1 2 3 4 बैक टू बैक हमें कैंडल्स मिले एंड 270 तक का हाई बन गया। तो यहाँ से आपका आराम से 200 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट मिला, ठीक है। 200 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें चाहिए भी नहीं, इस 200 में से हमें केवल 80 to 100 पॉइंट्स चाहिए। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अगर हम लेते हैं तो हमें 0.5 का डेल्टा मिलता है। डेल्टा मतलब जितना मार्केट मूव करेगा उसके अगेंस्ट हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना मूव करेगा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली जब आप एट द मनी लेते हो तो, और अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव करता है तो आपका 0.5 मतलब आधा, आपको 50 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप 100 पॉइंट्स मूव कर 100 पॉइंट्स कैप्चर करते हो तो सेंसेक्स में आप 50 पॉइंट्स कमा लोगे, अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करते हो तो, ठीक है। अच्छा, अब हमें प्लान कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सेंसेक्स में हमें ध्यान देना है कि ये जो लेवल है इसके ऊपर 78,160, ठीक है, 78,160 है ना ये एग्जैक्ट लेवल। मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताती हूँ मैग्नेट ऑन करके। हाँ, 78,160 ही है, तो आप 165 ले लो, ठीक है। जब भी कोई भी लेवल बताओ ना उससे 5 पॉइंट ऐड कर लेना 78,160 के ऊपर, और एल्स 78,013 के नीचे, ठीक है। इसके बाहर हम कुछ प्लान करेंगे। अगर ये 78,160 को ब्रेक करता है 15 मिनट पे, तो 78,270 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स, है ना। एंड उसके ऊपर निकलता है तो हम 78,430 तक के लेवल्स को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ये ब्रेक कर रहा है 78,013 को, 78,013 को अगर ये ब्रेक कर रहा है तो हम 77,908 ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम 77,710 ये लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। कोई भी चेंज होगा तो मैं आपको एनीवे टेलीग्राम पर अपडेट करूँगी, आप जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मिड कैप में। मिड कैप में क्या हुआ है, देखो मिड कैप में ना एकदम एक तरफा, यहाँ से एक तरफा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो ये जो लेवल है जहाँ से मोमेंटम देखने को मिला है इसको मार्क करके रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिमांड जोन हो जाएगा। मतलब मार्केट अगर इतना गिर गया तो चांसेस है कि यहाँ से वापस से उठ जाएगा, या तो यहाँ से और एल्स यहाँ से। ये दो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है मिड कैप में अभी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब अगर आप शॉर्ट का ट्रेड ले भी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ब्रेक करता है अपने इस वाले कैंडल के लो को 14,755 को, अगर 750 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से हम शॉर्ट प्लान करेंगे। शॉर्ट का हमारा टारगेट क्या रहेगा, 712 एंड देन 670। ये आपका वो लेवल है जहाँ तक आपको जो भी शॉर्ट है आपको बुक करके निकल जाना है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से डिमांड जोन शुरू है। तो मार्केट अगर गिरते गया तो ये एरिया सपोर्ट दे सकता है और यहाँ से मार्केट वापस से रिवर्स हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप 750 के नीचे शॉर्ट कर रहे हो तो 700 670 तक में बुक कर लीजिएगा। अब मार्केट अगर 640 से लेकर 612 इस जोन में अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, 640 से 612 पे अगर आपको दिख रहा है तो देयर इज़ अ चांस, आपको बस वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर आके क्या कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन, मतलब एक बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल बना रहा है, अगर बना रहा है तो यहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कोई भी तरीके का फ्रेश अपसाइड मोमेंटम, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें वेट करना है कि ये 822 को ब्रेक करे, ठीक है। 822 को अगर ब्रेक कर देता है
तो हम यहाँ पे कुछ अपसाइड लेवल्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 870 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 877 तक, एंड इसके भी ऊपर निकलता है तो आप सिंपल मिड कैप में क्या होता है कि हम 30 टू 50 पॉइंट्स का अपना यूजुअली टारगेट रखते हैं। तो अगर ये 877 ब्रेक कर दिया तब आपको एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो 877 के ऊपर आप 30 टू 50 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो, बिकॉज स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो एज सच रेजिस्टेंस। ओके, लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या करना है हमें, देखो ये 4 घंटे का चार्ट है। ओके, 4 घंटे के चार्ट में, 4 घंटा छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही रेंज में है ना अभी तो फिलहाल, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि ये मार्केट रेंज में है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्यूमुलेशन हो रहा है आफ्टर अ गुड अपसाइड। कभी भी अगर आपको दिख रहा है ना कि मार्केट इज गोइंग नोवेयर, मार्केट एक साइड वे मार्केट में है, तो साइड वे के पहले क्या हुआ था वो देखो, साइड वे के पहले मार्केट अपसाइड हुआ था। देखिए मैं आप लोगों को ना सिखाने की कोशिश करती हूँ, आई ट्राई टू टीच। तो अगर आप इस एनालिसिस को अभी भी देख रहे हो तो कॉमेंट करके बताइएगा, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल गो अ लॉन्ग वे, जो लोग अभी भी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि दिस प्रूव्स कि आप सीखने के लिए इच्छुक हो, एंड सीखने के लिए अगर आप इच्छुक हो तो नॉलेज इज समथिंग नो बडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, और अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो इस वीडियो के थ्रू तो आई एम वेरी 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 श्योर दैट यू आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। क्योंकि कई सारे लोग ना सिर्फ लेवल सुनते हैं निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप सीखोगे और आप सीख के ही रहोगे, एंड सीखने के बाद आप अच्छा परफॉर्म भी करोगे, और इंडियन मार्केट आप डेफिनेटली क्रैक करोगे। तो कमेंट करके बताइएगा अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, एंड लाइक ज़रूर से करिएगा, एंड कमेंट ज़रूर से करिएगा। तीनों चीज़ करिएगा ताकि जितना ज़्यादा हो सके चैनल जो है हमारा यूट्यूब के एल्गोरिदम में आए, ये आपके ही बदौलत हो सकती है। तो कभी भी जब आप देखते हो कि कोई भी अक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट एकदम चॉपी है, उसके पहले क्या हुआ था वो ज़रूर देखिए। अगर उसके पहले मार्केट बुलिश था तो देयर इज़ अ चांस कि जैसे ही इस अक्यूमुलेशन का एक ब्रेकआउट आएगा, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा अपसाइड। तो चांसेस क्या होता है, अगर पहले का ट्रेंड पॉजिटिव है और मार्केट अक्यूमुलेट कर रहा है, तो चांसेस होता है कि मार्केट ये कंटिन्यू करेगा अक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, ये आप थोड़ा नोटिस करिएगा, आपको समझ आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट हमारा जो प्लान है, ये इस ये जो अगर आप देख रहे हो, ये डेली चार्ट मैंने खोला हुआ है। आपको मैं एक एक अंदाज़ा दे देती हूँ कि मार्केट का अपसाइड का ये कितना है, मतलब कितना स्कोप है कि मार्केट अगर ऊपर सही में जाने लगता है तो कितना जा सकता है ऊपर। तो मार्केट 61,000 तक जा सकता है। अगर मार्केट इस तरीके से अच्छे से ऊपर की तरफ जाने लगे तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट 61,000 तक जाएगा, अगर इस अक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट हो जाए तो। अक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट कब होगा, 58,600 के ऊपर होगा। ठीक है, मतलब इसके ऊपर होगा, सॉरी 58,730 के ऊपर। इसके ऊपर अगर निकलेगा ना, आपको आराम से ऑलमोस्ट दो ढाई हज़ार पॉइंट्स का आपको जो है मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, डेली चार्ट पे हमें दिख रहा है कि मार्केट ने ये एक स्विंग बनाया है। ठीक है, तो ये एक स्विंग है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, कोई भी स्विंग है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग बना हुआ है, और हमारे लिए अभी जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल। ठीक है, क्योंकि ये एक स्विंग हाई है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसका हाई कितना है, 315। हाँ, तो ये आपका बनेगा रेजिस्टेंस 315 वाला। ठीक है, इसका मतलब ये है, सिंपल सिंपल इसका अंदाज़ा ये है मेरा कि 57,315 अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है कि सस्टेन कर रहा है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये अपसाइड ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो 57,315 के लेवल को ध्यान में रखेगा। इसके ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन कर गया, 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो गई, तो ये आराम से आपको, इस मैग्नेट हटाती हूँ, ये आराम से आपको 57,540, 57,700, 57,800 तक के लेवल्स दिखा सकता है। वहीं अगर कोई भी तरीके का डाउन साइड मोमेंटम अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम इस वाले स्विंग के नीचे एक्सपेक्ट करेंगे, 57,130 के नीचे। तो 57,130 के नीचे अगर निकलता है तो 56,930 एंड 57,760 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं ग्रीन कर दे रही हूँ क्योंकि 56,760 780 ये जो जोन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली।
ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो फिर पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। अभी अपसाइड चल रहा है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 56,780 के आसपास में कोई भी तरीके का शॉर्ट से एग्जिट कर जाइएगा, ठीक है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको टेलीग्राम पे एनीवे मैं बताऊंगी। लेट्स कम टू फिन निफ्टी, ठीक है। फिन निफ्टी में हमारे लिए मेजर जो अभी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो, वो ये लेवल है ना। फिर 26,625 के आसपास का लेवल है ये आप देख पा रहे हो। इसको अगर ब्रेक कर दे, यहाँ इसको अगर ब्रेक कर दे तो डायरेक्ट हमें 26,870 एंड 26,900 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिन निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट करके आप ट्रेल कर सकते हो। वहीं ये वाला ज़ोन देखो, ये ज़ोन देखो, इसको मार्क करके रखो, ठीक है। ये ज़ोन जब ब्रेक हुआ था यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे, ये ज़ोन जब ब्रेक हुआ मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हमने देखा, ठीक है। सिमिलरली अगर फिर से यही वाला ज़ोन ब्रेक हो जाता है और थोड़ा-सा ये भी सपोर्ट है तो इसको भी लेकर हम चलेंगे, व्हिच इज़ दिस, ओके, दिस। तो 26,470 का लेवल आ रहा है ये। 26,470 अगर ब्रेक हो जाता है तो देयर इज़ अ चांस कि मार्केट यहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड शुरू कर देगा। 26,320 इंट्राडे की मैं बात कर रही हूँ। 320, 160 तक के लेवल्स जो है हम देख सकेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। एंड अगर आपको साथ में कोई भी अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, अगर आप यूएस के स्टॉक्स के ट्रेडिंग, टोकन के ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो, गोल्ड सिल्वर के टोकन के ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो लीगली, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक एंड कॉइन डीसीएस का लिंक दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, आप अपना यूज़र आईडी मुझे टेलीग्राम पे @dmpayal पे भेज देना। मेरा एक क्रिप्टो ग्रुप है जहाँ पे मैं ट्रेड सेटअप शेयर करती हूँ अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ट्रेड्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा अकाउंट ओपन करके, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। एंड बाकी लेमन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, कमेंट पे मिल जाएगा, एंड आपको टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।